फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज इन वर्क डन। तो भाई ये तो दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ेगी तो वर्क डन भी 50% बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब ये बड़ा दबंग सवाल था। न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर, तो सारे ही हैं भाई। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट फोर्स हैज सेम फ्रीक्वेंसी या फेस, तो भाई दोनों, बोथ। फिर कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज चेंज देन ईएमएफ इंड्यूसेस, तो आंसर होगा मोशनल ईएमएफ। फिर कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद प्लैनेट्स DO2, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस टाइप की होती है, तो इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ऑप्शन में वोल्ट सेंसिटिविटी भी दिया था। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v in direction of north and magnetic field is out of the page, then the direction of force experienced by the particle will be, तो याद रखो वेस्ट। For an open circuit the change in magnetic flux is induced, तो आंसर होगा वोल्टेज। फिर चेंज इन बॉटम कॉर्क पूछ रहे हैं, QUARK कॉर्क होता है डाउन का, तो डाउन का होता है -E/3 बच्चों, और याद रखना पॉजिटिव का होता है, अप का होता है हमेशा 2E/3। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के रूट के और रेडियस के। तो कह रहे हैं एक प्लैनेट की डेंसिटी 16 टाइम बढ़ी, रेडियस 4 टाइम, तो इसके वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी, तो देखो 16 का रूट लेंगे 4, रेडियस 4 है, 4 4 से 16 टाइम बढ़ जाएगी। पूछ रहे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 1.09 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यार I+3J का एंगल पूछा था विद पॉजिटिव एक्सिस। ट्रिक क्या होती है, क्लास में भी करवाई थी, J के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से डिवाइड कर लो, √3, और √3 आएगा तो थीटा 60, 1/√3 तो 30, 1 तो 45। इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के, रेशियो ऑफ Q/V होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन है ऑब्जेक्ट साइज, बिल्कुल जी, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मटेरियल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है जूल पर मीटर क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। फॉर क्लोज बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज F = V/4L, और ओपन पाइप के लिए V/2L। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0 होती है भाई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शॉल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई ये मैं बहुत दिन से कह रहा था कि पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्लास में की भी थी ये ट्रिक, कि मैंने ये कहा था कि भाई 2.16 इंटू 10⁻6 होती है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.08 या 1.09 जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा। वॉट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन होल पैटर्न इज इमर्स्ड इन वाटर, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज P and 2P, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज, तो भाई मोमेंटम अगर P और 2P है तो रेशो फ्रीक्वेंसी का 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, में मोनोक्रोमेटिक होती है ना, व्हेन लाइट इज वाइट लाइट इज यूज व्हाट विल बी ऑब्जर्व, बड़ी है MCQ सी, तो हो जाएगा कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद द वाइट फ्रिंज एट सेंटर। अब पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका यूनिट है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट में से एक